नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका आपकी 7वीं कक्षा की पुस्तक ज्ञान सागर के पाठ 6 के साथ इस हिंदी भाषा और साहित्य के ई कक्षा में। तो आइए आज हम लोग पढ़ेंगे इस पुस्तक से पाठ 6 और यह एक महत्वपूर्ण कविता है। शीर्षक है समय। कवि हैं डॉक्टर राम गोपाल वर्मा। राम गोपाल वर्मा जी ने, जो आप जानते हैं समय के बारे में कि समय किस तरह हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, उन्होंने भी बताया है कई उदाहरणों के माध्यम से कि यह समय हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और अगर हम इसे नहीं पहचाने, अगर हम इसके साथ नहीं चलें तो हम पिछड़ जाएंगे, हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं इस कविता को जानने के लिए कि समय का सच क्या है। कितना भी प्रयत्न करो पर समय नहीं रुकता है। भीषण आंधी तूफान आगे समय नहीं झुकता है। हमें समय के साथ है चलना, समय साथ नहीं आता। एक बार जो पल बीता वह कभी हाथ नहीं आता। टूट डाल से पात गया जो पुनः कहाँ जुड़ता है। कितना भी प्रयत्न करो पर समय नहीं रुकता है। समय सदा बलवान रहा, हर कोई समय से हारा। जिसका समय से कदम मिला, रहा समय उसी का प्यारा। समय से पहले जो सोचे, जीवन में वही उठता है। कितना भी प्रयत्न करो पर समय नहीं रुकता है। इतिहास सिखाता हमें समझना, समय सिखाता चलना। जीवन हमको सिखलाता है कभी न दिशा बदलना। समय के दरिया में बहना, जीवन एक मुक्ता है। कितना भी प्रयत्न करो पर समय नहीं रुकता है। साथ समय के वर्षा आती, समय से गर्मी छाए। आता समय शीत है लाता, बसंत समय पर आए। समय इशारा जब करता, तब ऋतु चक्र मुड़ता है। कितना भी प्रयत्न करो पर समय नहीं रुकता है। कितने योद्धा हुए धरा पर, समय ने सबको मारा। समय निगल गया तूफानों को, समय बना अंगारा। समय के आगे ब्रह्मांड में नहीं तूफान उठता है। कितना भी प्रयत्न करो पर समय नहीं रुकता है, समय नहीं रुकता है। तो यह कविता है और इस कविता में कवि ने कई उदाहरणों के माध्यम से हमें समय के महत्व को बताया है। हम इस कविता के शाब्दिक अर्थों के साथ समझें। कवि पहले ही छंदों में बताता है कि समय को आप चाहे कितना भी प्रयत्न करें, रोक नहीं सकते हैं। हम मनुष्यों के बस में समय कभी नहीं हो सकता है। यहाँ तक कि प्रकृति भी उसे नियंत्रित नहीं कर सकती। भीषण आंधी तूफान भी आए, वे उसे रोक नहीं सकते हैं। अगर उसे बदलना है तो वह बदलेगा ही। उसे चलते रहना है, बदलते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। यही समय का स्वभाव है। हमें समय के साथ है चलना, समय साथ नहीं आता। कवि ने जब समय के महत्व को बताया तो यह भी अब आगे वह बताता है कि जब समय नहीं रुकता, वह किसी के आगे नहीं झुकता, तो फिर क्या करना चाहिए? खुद हमें उसके साथ चलना चाहिए, हमें उसके साथ होकर चलना चाहिए।
एक बार जो पल बीता वह कभी हाथ नहीं आता। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, अगर हम समय के साथ नहीं चलते हैं, तो वह हमसे आगे निकल जाएगा, हम छूट जाएंगे। एक एक पल हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है, उसका हमारे हाथ से निकलना हमारे अवसर का चूक जाना है। तो ठीक वैसे ही जैसे टूट डाल से पात गया जो, पुनः कहाँ जुड़ता है। जैसे पेड़ के पत्ते टूट जाते हैं तो वापस जुड़ नहीं पाते, वैसे ही हाथ से निकला हुआ समय, छूटा हुआ समय फिर हमें नहीं मिलता है, छूटा हुआ अवसर हमें नहीं मिल पाता है। इसलिए इसका सदैव ध्यान रखना चाहिए। समय सदा बलवान रहा, हर कोई समय से हारा। जिसका समय से कदम मिला, रहा समय उसी का प्यारा। इस दुनिया में जितने भी तरह के बलवान रहे हैं, चाहे वो शारीरिक शक्ति वाले हों या बुद्धि के बलवान हों, किसी की एक न चली है समय के आगे। समय ने सबको पछाड़ा है। लेकिन वहीं जिन लोगों ने समय के महत्व को समझा है, जिन्होंने समय से कदम मिलाकर चलना स्वीकार किया है, समय ने उसे सम्मानित किया, उसको ऊंचाई दी, उसे प्यार किया, उसे आगे बढ़ाया, शीर्ष तक पहुंचाया। तो इसलिए समय से पहले जो सोचे जीवन में वही उठता है। जो व्यक्ति समय से पहले अपनी तैयारी के लिए योजनाएं बना लेता है, वहीं जीवन में आगे बढ़ता है। इसीलिए कहा गया है कि अग्र सोची सदा सुखी। जो आगे आगे सोचते हैं वही सुखी होते हैं। इतिहास सिखाता हमें समझना, समय सिखाता चलना। जीवन हमको सिखलाता है कभी न दिशा बदलना। समय के दरिया में बहना, जीवन एक मुक्ता है। कितना भी प्रयत्न करो पर समय नहीं रुकता है। कवि कहता है कि हमारा जो बीता हुआ समय है, बीते हुए जो दिन हैं, उनसे हमें सीखना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए कि किस तरह से बीते दिनों के जो शिखर के लोग हैं, जिन्होंने कई तरह की सफलताएं प्राप्त की है, उन्होंने क्या किया, किस तरह की तैयारी की, किस तरह से समय के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़े। तो उनसे हमें सीख लेनी चाहिए, क्योंकि जीवन हमको सिखलाता है कभी न दिशा बदलना। हमारा जो जीवन है, मनुष्य जीवन जो है, वह हमें लक्ष्य वेधी बनाता है। अगर हम अपने लक्ष्य पर ध्यान देंगे तभी हम उसे वेध पाएंगे, तभी हम उसे हासिल कर पाएंगे। अन्यथा हम विचलित हो जाएंगे तो हमें सफलता नहीं मिलेगी। इसीलिए कवि ने कहा है कि जीवन हमको सिखलाता है कभी न दिशा बदलना। हमें बार बार लक्ष्यहीन नहीं होना चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए। एक दिशा में एक लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। और अंत में यहाँ पर कवि कहता है इस छंद में, समय के दरिया में बहना, जीवन एक मुक्ता है। कितना भी प्रयत्न करो पर समय नहीं रुकता है। यह समय एक दरिया के समान है, समुद्र के समान है। दरिया का अर्थ होता है समुद्र, और हमारा जीवन उसी दरिया में एक मुक्ता की तरह है, यानी मोती की तरह है। आप समझते होंगे कि गहरे समुद्र में मोती बिल्कुल अतल में, उसकी तलहटी में पड़ा होता है, उसे कोई नहीं जानता। लेकिन एक गोताखोर जो तमाम तरह के खतरे उठाता है, वह डुबकियां लगाता है, बार बार प्रयास करता है और जाकर उस मोती को ढूंढ लाता है, और वह मोती पुनः हमारे पास पहुंचता है, कीमती मोती। तो हमारा जो समय है वह उसी दरिया के समान है, और जीवन यानी जो खूबसूरत मोती है, जो जीवन रूपी मोती है, वह उसी दरिया के तलहटी में है। अगर हमें उसे चमकाना है, सुंदर बनाना है, दूसरों तक पहुंचाना है, सफल जीवन का मार्ग प्रशस्त करना है, तो उस दरिया में
हमें गोते लगाने होंगे, इस समय के दरिया में गोते लगाने होंगे, तमाम तरह के खतरे उठाने होंगे। साथ समय के वर्षा आती, समय से गर्मी छाए, आता समय शीत है लाता, वसंत समय पर आए, समय इशारा जब करता तब ऋतु चक्र मुड़ता है, कितना भी प्रयत्न करो पर समय नहीं रुकता है। कवि ने बताया है कि समय किसी के वश में नहीं है। जिस तरह से ऋतुएं समय पर बदलती हैं, मौसम समय पर बदलते हैं, दिन महीने साल अपने अपने क्रम में बदलते रहते हैं, वैसे ही समय भी आगे बढ़ते जाता है। समय पर गर्मी आती है, समय पर वर्षा होती है और ठंड भी समय पर ही होता है। तो इस तरह से जो एक ऋतुओं का क्रम है वह समय के इशारे से आगे बढ़ते जाता है और इस आगे बढ़ने को कोई रोक नहीं पाता है और न ही यह किसी के इशारे पर संचालित होता है, बल्कि समय जो है वह स्वयं संचालित होता है प्रकृति के साथ। तो यह एक अच्छा उदाहरण है कि इसे कोई अपने बस में नहीं कर सकता। कितने योद्धा हुए धरा पर, समय ने सबको मारा, समय निगल गया तूफानों को, समय बना अंगारा, समय के आगे ब्रह्मांड में नहीं तूफान उठता है, कितना भी प्रयत्न करो पर समय नहीं रुकता है। बहुत सारे योद्धा हुए इस धरती पर, इस धराधाम पर। समय ने सबको पछाड़ा है। जिन्हें भी अपने ताकत, अपने अन्य का घमंड हुआ है, समय ने उन्हें पछाड़ दिया है। लेकिन जो समय के साथ होकर गए, समय ने उसे महत्व दिया। समय कठिन से कठिन तूफानों को भी अंगारा बन के निगल गया है और यह ब्रह्मांड जो है वह भी तूफान, पूरे ब्रह्मांड में जो तूफान है वह भी उसके आगे कुछ नहीं कर पाता। समय उस तूफान को भी अंगारा बन के पछाड़ देता है। तो समय की ताकत को पहचानने की ज़रूरत है। कवि ने बार बार कई उदाहरणों से हमें समझाया है कि हमें अपने जीवन में समय के महत्व को समझना चाहिए। तो बच्चों, यह कविता इस तरह से शाब्दिक और भावार्थ के रूप में पूरी होती है। सरलार्थ यही है कि हमें अपने जीवन में सदैव समय के महत्व को समझना चाहिए और उसी के अनुरूप अपनी तैयारी करनी चाहिए और प्रत्येक अवसर को अपने लिए समझना चाहिए और उसी के अनुसार आगे बढ़ना चाहिए। अवसर चूक जाने पर हम कुछ नहीं कर पाते हैं। आइए देखें कुछ कठिन शब्दों को। शब्द है भीषण। भीषण का अर्थ भयानक होता है, विकट होता है। पात यानी पत्ता, मुक्ता यानी मोती। और एक शब्द आया है दरिया। दरिया यानी समुद्र। ब्रह्मांड, यहाँ पर संपूर्ण लोक या विश्व को ब्रह्मांड कहा गया है। ऋतु चक्र, ऋतुओं के बदलने का क्रम। और अंगार यानी दहकता आग। कुछ अभ्यास हैं जो भाषा से हैं। समान अर्थ वाले शब्द, इसमें अपने पाठ से ही उन शब्दों को चुनना है। जैसे है क्षण। क्षण का समान अर्थ वाला एक शब्द है पल। ये क्षण या पल कहते हैं समय के सबसे छोटे हिस्से को। उसी तरह से है ख, हमेशा। हमेशा यानी सदा, सदैव, हरदम। ग है मोती। मोती का अर्थ है मुक्ता। मोती का समान शब्द है मुक्ता। इसी तरह से घ है शक्तिशाली यानी बलवान। दूसरा है ना तथा ता प्रत्यय से शब्द बनाने हैं। तो क में बना हुआ है चल प्लस ना, चलना। ख है बदल प्लस ना, बदलना। समझ प्लस ना, समझना। घ में देखें ता प्रत्यय,
झुक प्लस ता झुकता, गौ में है रुक प्लस ना रुकना, और च में है जुड़ प्लस ता जुड़ता। तो इस तरह से ये उपसर्ग और प्रत्यय में जब आप पढ़ रहे थे तब भी आपने इसे पढ़ा होगा। और तीसरा अभ्यास इसमें ऋतुओं की एक एक विशेषता, जो आपके अभ्यास में ऋतुएं दी गई हैं उनकी एक एक विशेषता क्या हो सकती है। तो देखें, इसमें है वर्षा। वर्षा के मौसम में उसकी विशेषता यही है कि हरियाली चारों तरफ रहती है, इसलिए एक शब्द लिखा हुआ है हरियाली। ग्रीष्म यानी गर्मी के मौसम में क्या होता है, चारों तरफ पानी की कमी हो जाती है और सूखा रहता है, तो इसलिए एक विशेषता सूखा लिखा हुआ है। फिर है शीत। शीत के लिए है ठंड, जाड़े के दिनों में ठंड ज़्यादा पड़ती है। और बसंत, बसंत जो है वह ऋतुओं का राजा है जो पतझड़ के बाद आता है। तो उस समय नए पौधे आ जाते हैं, चारों तरफ मंजरियाँ हो जाती हैं, तो इसलिए एक यहाँ पर विशेषता है नए पत्ते। तो इस तरह से आप, उम्मीद है कि इस अभ्यास और कविता के भावार्थ को सुनकर आपको कविता समझने में काफ़ी यह वीडियो उपयोगी सिद्ध होगा। और जब यह आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर इसे लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, अधिक से अधिक शेयर करेंगे कि फिर जब भी कोई नया वीडियो बने आपको मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।